1 साल से कोविड में यहीं रह रहे थे, उनको उनके ही घर पे उनका सर बेरहमी से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद जो वहाँ की गतिविधि थी, जो हमारे पास मटेरियल एविडेंस था और जो परिवार वालों का हाव भाव था, हम लोग को शक की सुई उसी समय प्रारंभ हुई। उसके बाद हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया, तकनीकी साक्ष्यों का मूल्यांकन किया, घटना के पूर्व, घटना के समय और घटना के बाद पूरे परिवार वाले के आचरण और व्यवहार का विवेचन किया और उसके बाद प्रकाश में आया कि मृतक इंजीनियर की पत्नी शहनाज प्रवीण, जो क्लास 6 से ही अपने किसी क्लासमेट के साथ प्यार में थी, वो अपने प्रेम, प्यार और पति के रिश्ते को संभालते संभालते इस मुकाम पर पहुंच गई कि जिस दिन वो दिल्ली से वापस आई, उन्होंने अपने पूर्व प्रेमी, अपने प्रेमी जिसका नाम कमाल उर्फ नन्हे हैं, से मिलकर और एक षड्यंत्र बना करके अपने इंजीनियर की दोनों लोगों ने प्रेशर कुकर से पीट करके हत्या की। और हत्या करने के बाद पूरी घटना को लूट के क्रम में लुटेरे द्वारा की गई हत्या का एक मुलम्मा बनाया गया, एक बहाना बनाया गया। और ये हत्या 3 बजे हुई थी, लेकिन 7 बजे तक शहनाज प्रवीण उस हत्या के बाद अपने कमरे में जाके सो जाती हैं। 7 बजे वो अपने भाई को फ़ोन करती हैं और उसके बाद उनके द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि लुटेरों ने लूट के क्रम में उनके पति की हत्या की। सबसे खास बात इस घटना की ये है कि शहनाज प्रवीण जिस प्रेमी के साथ क्लास 6 में प्यार में थी, क्लास 6 से, और जिसके चलते स्कूल से इन दोनों का नाम काट के हटा दिया गया है, नन्हे उर्फ कमाल मदरसा में पढ़ना चला गया और ये घर पे ही रह के पढ़ रही थी, उस समय से ही अपने पति के साथ साथ अपने प्रेमी के साथ भी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ी रही है कि उनका 2 बच्चा है। एक बच्चा उनके पति से है और दूसरा बच्चा उनके प्रेमी से। ये उन्होंने खुद स्वीकारा है और इसको हम लोग वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी कर रहे हैं। और वो अपने प्रेम और पति इस दोनों को इसलिए संभाल के रखी थी कि एक तरफ से पैसा आता था, दूसरे तरफ से शरीर मिलता था, और इन दोनों को वो एक साथ सहज कर रख नहीं पाई। और अंततः एक ऐसा मुकाम आया जहां पर उन्होंने अपने प्रेम के लिए, पुराने प्रेम के लिए अपने पति को मार देना श्रेयस्कर समझा। और इन लोगों ने मिलकर काफ़ी षड्यंत्र पूर्वक, काफ़ी चालाकी से, काफ़ी सफाई से इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन पटना पुलिस और फुलवारी शरीफ थाना के हमारे विशेष टीम ने इस घटना को चैलेंज के रूप में लिया और 1.5 महीने के अंदर इसका सफलतापूर्वक 100% उद्भेदन किया है, जिसके लिए पूरी पुलिस, हमारी पटना पुलिस बधाई है। दोनों को गिरफ्तार किया। सर, इस मामले में क्या पति को मालूम था कि उसका प्रेमी भी है? इस घटना का सबसे मजेदार पक्ष ये है कि 2006 में जब शहनाज परवीन की शादी तय हुई, उस समय शहनाज परवीन ने फोन से ही मना किया अपने पति को कि मैं किसी के साथ प्यार में हूं, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन उनके पति के हिसाब से और इनके हिसाब से इन्होंने कहा कि ये बहुत खूबसूरत थी, तो इनके पति ने कहा कि मैं तुम्हीं से शादी करूंगा। और इसका दूसरा पक्ष है कि उस समय शहनाज परवीन की उम्र 15 साल की और उनके पति की उम्र 35 से 40 साल की थी। तो वो गैप मायने रखता है। और उसके बाद इनके पति साल में 1 महीने के सिर्फ हिंदुस्तान अपने घर रहते थे, 11 महीने बाहर रहते थे। तो 1 महीने वो अपने पति के साथ पति के रूप में रहती थी और शेष 11 महीने अपने प्रेमी के साथ पति के रूप में। प्रेमी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी सर? दोनों लोगों को गिरफ्तार हम लोगों ने किया, फुलवारी शरीफ से ही किया है दोनों लोगों को गिरफ्तार। और प्रेमी फुलवारी शरीफ के ही रहने वाले हैं, बौली मोहल्ला कोई है, बौली मोहल्ला के नन्हे उर्फ कमाल हैं। ये क्या करते हैं? ये एसी मैकेनिक है, एसी के मैकेनिक हैं। और शहनाज ने पहले बेटे के जन्म होने के बाद ही अपने पति से कहा कि मेरे को तलाक दो, लेकिन पति ने तलाक तो नहीं दिया, उल्टे ले जाकर के लखीसराय में इनको एक कमरे में बंद कर दिया। इन पे झाड़ फूक चला, इनकी दवा, इनके साथ मारपीट किया गया, इनका दवा दारू भी कराया गया ताकि ये बदल जाए। और जब इन्होंने 6 महीने में बदलने का नाटक किया, फिर ये फुलवारी शरीफ आई और फुलवारी शरीफ में जो पुराने संबंध थे फिर ताजा। जिस दिन हत्या हुई है उस दिन साजिश प्लानिंग वे में हुआ है या अटेंडर हुआ? जिस दिन हत्या हुई है उस दिन ये लोग टुंडला से चलते हैं। इन्होंने 1 महीने में, इनका सीडीआर उपलब्ध है, 1 महीने में
1,21,965। बना लीजिए, उसके बाद हटा के तब बैठिए। काला कपड़ा नहीं बांधे वहाँ पे, काला कपड़ा बांधा था ना। अरे इनका चेहरा ध्यान ना दिए भाई, और चेहरा दिखाइए। नहीं, चेहरा नहीं दिखाइए। हाँ, नजदीक लगे, और पीछे लगे ना। आज ये मनोज जी अपना एक बार ऑफ द रिकॉर्ड का चेहरा दिखा दीजिए। पकड़ लो, करा आप लोग भी आ जाइए। और आइए यहाँ बता दीजिए।